हेलो दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं चैप्टर 14 स्टैंडर्ड 11 के साथ। हमने दोस्तों कुछ थियरी के लेक्चर्स देखे थे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 14.1। 14.1, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 14 है, ऑसिलेशन। दोस्तों यहां पर लिखा है हमारा क्वेश्चन, ए स्विमर, पहले तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। हमको यहाँ पर ये बताना है कि गिवन एग्जांपल्स में से कौन सा पीरियोडिक मोशन बता रहा है। तो फर्स्ट लिखा है कि ए स्विमर कंप्लीटिंग वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ रिवर टू अदर एंड बैक, यानी कि एक स्विमर है जो कि एक तरफ जाके दूसरी तरफ वापस आ जाता है, यानी वन ट्रिप, एक ट्रिप पूरी करता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट मतलब क्या है दोस्तों कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहां गया और वापस आ गया, ऐसा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या ये पीरियोडिक मोशन है। तो ये दोस्तों पीरियोडिक मोशन नहीं है। क्यों पीरियोडिक मोशन नहीं है? क्योंकि पीरियोडिक मोशन में लिखा है कि एक फिक्स पॉइंट की चारों तरफ रिपीट होना चाहिए मोशन। ये तो गया और चला आया है ना दोस्तों, तो ये रिपीट तो कर नहीं रहा है मोशन, इसीलिए ये मोशन पीरियोडिक नहीं है। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, ठीक है दोस्तों। सेकंड, सेकंड में लिखा है ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। मतलब कि एक बार मैग्नेट है, मान लिया यहां पर ऐसा केस है कि एक, यहां से समझ लो फिक्स पॉइंट से एक बार मैग्नेट लटका दिया गया, नॉर्थ साउथ पोल है। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया, ऐसे डिस्प्लेस करो या ऐसे डिस्प्लेस करो, जैसे भी करना है। तो क्या होगा दोस्तों, अगर हम इसको ऐसे मतलब डायरेक्शन से थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये वापस ऑसिलेट करेगा। अगर हम इस तरह से रखें तो ऐसे ऐसे, या फिर हमने अगर इस फॉर्म में रखा हो और हम इसको ऐसा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, ऐसा करके, तो भी ये थोड़ी देर ऑसिलेट करेगा, है ना। तो ये पीरियोडिक मोशन हुआ क्योंकि ये फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मोशन करेगा। फिक्स पॉइंट का जो मोशन रिपीट हो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक। तो ये मोशन कैसा होगा दोस्तों, पीरियोडिक, ठीक है। थर्ड लिखा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। एक मॉलिक्यूल है जो रोटेट कर रहा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो अपने सेंटर के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो ये तो पीरियोडिक मोशन होगा ही। थर्ड, क्योंकि इसमें रोटेशन भी आया और फिक्स पॉइंट भी है, तो पीरियोडिक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पीरियोडिक हुआ। फोर्थ नंबर पर लिखा है कि, फोर्थ नंबर पर है ए नैरो रिलीज्ड, ए सॉरी एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम ए बो। मतलब कि अगर एक एरो, तीर चला दिया जाए, है ना, बो यानी धनुष से, तो क्या वो पीरियोडिक मोशन होगा? तो दोस्तों ये पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। क्यों पीरियोडिक मोशन नहीं होगा? क्योंकि तीर जाएगा, वापस थोड़ी आता जाता रहेगा, है ना। तो ये क्या है, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 14.2। 14.2 लिखा है which of the following examples represent simple harmonic motion and which represent periodic but not simple harmonic। बोल रहा है कौन से सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेंगे और कौन से हैं जो कि
हमको पीरियोडिक मोशन बताएंगे बट सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां फर्स्ट है, लिखा है द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, तो बोल रहा है ये मोशन पीरियोडिक है। अब अपने को यहां बताना क्या है कि कौन सा मोशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और कौन सा है जो पीरियोडिक होगा बट सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। तो यहां पर फर्स्ट केस में जो हमने देखा रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, तो हमको पता है कि अर्थ का रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, अगर ये एक्सिस मानो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह का होगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आता है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या ए प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डिस्प्ले फोर्स लगना चाहिए। तो ये हमारा मोशन दोस्तों सिर्फ पीरियोडिक है। कैसा मोशन है? पीरियोडिक। ठीक है और इसमें अपने को ये भी बताना है कि सिंपल हार्मोनिक नहीं है, तो यहां ये भी लिख देते हैं पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, लिखा है कि मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्क्यूरी कॉलम इन ए यूट्यूब। तो ये जो है, ये मर्क्यूरी कॉलम अगर यूट्यूब में मूव कर रहा हो, यूट्यूब मतलब दोस्तों हमारी इस तरह की एक ट्यूब, ठीक, तो क्या होगा, इसमें हमने मान लिया मर्क्यूरी भरी है, तो ये इसका हम अगर फिक्स पॉइंट माने और इसको एक तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है दोस्तों? वो टू एंड फ्रो टाइप का मोशन, या फिर हम कह सकते हैं वो ऑसिलेशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो के हिसाब से मूव करे और उसमें फोर्स लग रहा हो टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, तो ये मोशन है, तो ये हमारा कैसा होगा दोस्तों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। थर्ड में है, लिखा है द मोशन ऑफ बॉल बियरिंग इनसाइड ए स्मूथ कर्व्ड बॉल व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट। हमारे पास एक बाउल है और ये फ्रिक्शनलेस है, अगर हम बॉल यहां से छोड़ दें थोड़ा ऊपर करके तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगी, तो ये भी दोस्तों कैसा हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है दोस्तों, फोर्थ नंबर पर लिखा है जनरल वाइब्रेशंस ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मूव कर रहा हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर वो मूव कर रहा है तो ऐसा मोशन दोस्तों पीरियोडिक मोशन होगा, ये एसएचएम नहीं होगा। कैसा मोशन होगा दोस्तों? पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पर अब दोस्तों फिफ्थ नंबर पर हमारा क्वेश्चन है 14.5। हमारा क्वेश्चन है, लिखा है पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 10 सेंटीमीटर अपार्ट। हमारे पास 2 पॉइंट हैं दोस्तों, ए और बी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इनके बीच की। अब ऐसा कह रहे हैं कि टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी
पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। एंड गिव द साइन ऑफ द वेलोसिटी, एक्सिलरेशन एंड फोर्स। हमको यहां पर दोस्तों वेलोसिटी, एक्सिलरेशन और फोर्स, इनके साइन बताने हैं, ठीक है। और हमको अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, यहां हमने लिख लिया पोजीशन। अब हमको अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, उनके हिसाब से हमको काम करना है। यहां पर हमारे पास 5 केसेस हैं, तो हम एक एक केस पर काम करेंगे। फर्स्ट केस पहले, फर्स्ट केस में लिख रहा है एट एंड ए। अब दोस्तों अगर हम ए एंड पर हैं, ए एंड पर है, अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा सेंटर हुआ। हम अगर ए एंड पर हैं तो ये सेंटर पॉइंट से ये हमारा एक्सट्रीम, यानी ये मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। और एट ए पोजीशन हमारी क्या है, ए पॉइंट पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर दोस्तों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब देखिए इधर जब यहां पर हैं हम, तो अब हमको जाना तो इधर ही होगा क्योंकि इधर का एक्सट्रीम पॉइंट आ गया और ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव एक्सिस है। तो अब एक्सिलरेशन क्या होगा दोस्तों, यहां पर पॉजिटिव, और एक्सिलरेशन पॉजिटिव तो फोर्स भी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसी में है सेकेंड पॉइंट एट बी। नाउ जब दोस्तों हम बी एंड पर पहुंच गए, एट बी ये वाले एंड पर पहुंच गए, तो ये भी हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर फिर से वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और एक्सिलरेशन, ये अब इधर का एक्सट्रीम आ गया तो इधर ये नेगेटिव शुरू हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सिलरेशन इधर नेगेटिव, तो फोर्स भी नेगेटिव। ठीक है दोस्तों। थर्ड इसी में लिखा है एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टुवर्ड्स ए। अब देखिए सी में एट, इसको हम मिड पॉइंट को ओ दे रहे हैं, एट ओ, और कहां जा रहे हैं, गोइंग टूवर्ड्स ए। अब सोचो दोस्तों हम ओ पर हैं और ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ओ पर दोस्तों जब हम आएंगे तो उस समय हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती, बट डायरेक्शन क्या होगी इधर, नेगेटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, नेगेटिव। ठीक है। अब दोस्तों हमारा एक्सिलरेशन क्या होगा, तो मिड पॉइंट पर एक्सिलरेशन क्या होता है दोस्तों, जीरो। तो फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। इसके बाद है डी। डी पॉइंट पर पोजीशन क्या है, एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड्स ए। मतलब बी से 2 सेंटीमीटर अवे, यानी यहां पर, और जा किधर रहे हैं हम, ए की तरफ, यानी सी पॉइंट पर हैं। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं एट सी गोइंग टूवर्ड्स ए। अब दोस्तों हम ए की तरफ जा रहे हैं और हम हैं किधर, सी पर। ए की तरफ जा रहे हैं यानी इधर जा रहे हैं, तो ये हमारी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, हम ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अब एक्सिलरेशन भी इधर क्या होगा, नेगेटिव, और फोर्स भी क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद डी के बाद में फिर हमारा ई पॉइंट है। ई पर कह रहे हैं एट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, यानी कि यहां से 3 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर मान लिया, और ये था 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसको डी दे देते हैं। हम डी पर हैं और इधर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, एट डी गोइंग टूवर्ड्स, अब हम जा रहे हैं बी की तरफ, बी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा अब, पॉजिटिव। ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव। ठीक है।
अब हमारे पास एफ लास्ट बचा। एफ में कह रहा है एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, यानी 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, यानी यहां पर कहीं, और किधर जा रहे हैं, ए की तरफ, तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं ई। तो नाउ एट ई गोइंग टुवर्ड्स ए, हम ए की तरफ जा रहे हैं। ए की तरफ गए तो अब दोस्तों यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों 14.8 नंबर। एक और क्वेश्चन है यहीं पर 14.6। अब देखिए ये देख लेते हैं। नाउ 14.6 नंबर देख लेते हैं। लिखा है कि which of the following relationship between the acceleration and displacement of the particle involves simple harmonic motion, इसमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, हमको ये बोल रहा है। अब दोस्तों ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, F यानी एम ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब m कांस्टेंट होता है तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो हमको कंडीशन मिल गई, ये भी कंडीशन है और ये भी है। अब देखते हैं अप्लाई करके इसमें। अब हमारा जो a है, a में क्या कह रहा है, a इक्वल टू 0.7x। अब देखो अगर हम प्रोपोर्शनल देखें तो ये कांस्टेंट है तो a प्रोपोर्शनल टू x हुआ, माइनस साइन नहीं है तो ये SHM नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, नॉट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बी में देखते हैं दोस्तों, तो बी में लिखा है a इक्वल टू -200x²। अब देखिए हमारी कंडीशन में तो कहीं भी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, नॉट SHM, ये भी हमारा SHM नहीं है। सी में देखते हैं, सी में लिखा है a इक्वल टू -10x। अब दोस्तों -10 यानी ये कांस्टेंट अगर हम माने तो a प्रोपोर्शनल टू -x वाला हुआ, a प्रोपोर्शनल टू -x, 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर सोचो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, a इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो -kx ऐसे आया। तो इस फॉर्म में कंपेयर करो तो a इक्वल टू -k की जगह में 10x की जगह में x, तो ये क्या है हमारा SHM। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद डी नंबर, डी में लिखा है a इक्वल टू 100x²। अब दोस्तों ये क्या होगा, तो यहां स्क्वायर आ गया यानी पहले वाली कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट SHM, SHM मोशन नहीं होगा ये। अब देखिए हमारा दोस्तों एक एग्जाम्पल है यहां पर, एक एग्जाम्पल है हमारा 14.1 देख लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज ए ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन ए मिनट। एक जो ह्यूमन हार्ट है, अपने लोगों का जो हार्ट है, दिल है, वो बोल रहे हैं कि 1 मिनट में लगभग 75 बार धड़कता है।
तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है दोस्तों और टाइम पीरियड निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम, ठीक है। तो देख लेते हैं नाउ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, 1/t। अब टाइम, 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड, और कितनी बार धड़क रहा है, कितनी बार बीट हो रहा है उसका, तो 75 टाइम्स, तो 75/60। अब दोस्तों इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ की वैल्यू हमारे पास लिखी है 1.25 पर सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं 1.25 हर्ट्ज। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई दोस्तों, तो 1.25 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमको इसी में टाइम पीरियड भी निकालना है। नाउ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए हमारी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो टी को सब्जेक्ट बना लेंगे तो 1/f, सो 1/1.25, 1/1.25, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.8 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, यानी 0.8 सेकेंड ये आया हमारा टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1.25। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।